and on we'll go. तो ये रहा आपका पहला प्रश्न हवाई जहाज से रिलेटेड। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिया है, इसके बाद थोड़ा सा लेंदी प्रश्न लेंगे। तो चलिए प्रश्नों को पढ़ना चालू करते हैं। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ, एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है। वायुयान जमीन से कितनी ऊपर होगी? हमें क्या बताना है, वायुयान यानी हवाई जहाज जमीन से कितना ऊपर उड़ रही है, ठीक है ना। तो चलिए बताने की कोशिश करते हैं। समझिए, तो ये हो गया जमीन, ठीक है। वायुयान यहां पर है, देखिए ध्यान से, वायुयान कहां पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट से उड़ना जब चालू किया है ये, तो कितना दूरी तय किया, 184 मीटर। ये दूरी कितना हो गया आपके पास, 184 मीटर, ठीक है, समझ चुके हैं। ये हो गया आपका जमीन, ठीक है। वायुयान इस जगह से उड़ना चालू किया है, कितना दूरी गया ये, 184 मीटर। आपको क्या बताना है कि जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रही है ये हवाई जहाज, ठीक है ना। उड़ना चालू किया इस पॉइंट से और गया यहां तक, तो आपको क्या बताना है कि जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रही है हवाई जहाज। सिंपल आप समझिए कि वायुयान यानी जब हवाई जहाज उड़ना चालू करेगा तो हमेशा वो तिरछा जाएगा, पहले तिरछा जाएगा, और जब तिरछा गया तो कितना दूरी तय किया, 184 मीटर। आपको क्या निकालना है, जमीन से कितना ऊपर उड़ रही है वो जमीन, यानी ये कभी भी ऊंचाई ऐसे निकाला जाता है ना कि ये वाला ऊंचाई, ये तो तिरछा हो गया ना। आपको क्या बताना है, जमीन से कितना ऊंचाई उड़ रही है, तो जमीन की ऊंचाई इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। आपको ये वाला हिस्सा निकालना पड़ेगा कि यहां से कितना ऊपर उड़ रही है। तो चलिए सबसे पहले इसका नाम दीजिए आप, ए बी सी पॉइंट से वायुयान उड़ रही है, आपको जमीन से ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी की दूरी, ठीक है। तो चलिए ए बी की दूरी निकालिए आप ध्यान से। क्या दिया हुआ आपके पास कि जमीन से जब उड़ना चालू किया ना, 30 डिग्री को कोण बना दिया। यहां से उड़ रही है तो उड़ते ही ये कितना बनाया, 30 डिग्री का कोण, ठीक है। आज देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग ए बी की दूरी। जहां पर आपके पास डिग्री दिया हुआ है ना, तो वहीं से सोचना चालू कीजिए। पहले आप उसको देखिए जिसको निकालना है, ठीक है, जिसको निकालना है, और एक उसको देखिए जिसका मान आपके पास दिया हुआ है। जब हम यहां से देखना चालू करेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। अब PH से क्या बनता है, साइन बनता है, तो लिखिए साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की जगह पर कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखिए आप, ठीक है। यहां से देखिए ये हो जाएगा P यानी AB, ठीक है, P हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा, H यानी AC, लिखिए यहां पर AC। चलिए इसका मान लिखिए, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। चलिए ए बी का मान लिखिए, ए बी तो वायुयान की ऊंचाई हो गया ना जमीन से, तो ए बी को आप ए बी लिखिए, ठीक है, ए बी। नीचे क्या लिखा हुआ, AC, तो देखिए AC का मान कितना दिया, 184 लिखिए आप, 184, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, ए बी गुना 2 लिखिए, ए बी गुना 2 बराबर 184 इंटू 1, तो कितना 184 होगा, 184। तो ए बी बराबर हो जाएगा 184, 2 गुना में तो भाग में लेकर चलिए, इसको कट लगाइए। अब 2 9 18 और 2 दूनी 4, तो ए बी बराबर कितना आ गया आपके पास, 92 मीटर। अब आप लिख दीजिएगा, अतः वायुयान जमीन से 92 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है, कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए 2 वायुयानों को देखता है। चलिए इसका पिक्चर हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, समझिए आप ध्यान से। ये हो गया आपके पास लाइन, ठीक है, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां साइड, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक ही ऊंचाई, ये हो गया आपके पास सेम ऊंचाई। क्या बोला, 1000 मीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई कितना है, 1000 मीटर। बोला ना यहां पर कि अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए 2 वायुयानों को देखता है। ये हो गया बायां साइड और ये हो गया दायां साइड। पहला वायुयान यहां से उड़ना चालू किया है और दूसरा वायुयान यहां से उड़ना चालू किया है, और दोनों वायुयान उड़ रही है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सेम ऊंचाई पर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर। 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है दोनों वायुयान, एक बायां तरफ से तो दूसरा दायां तरफ से, इस जगह पर उड़ रही है। और जब ये उड़ रही है तो पहला वायुयान जो है, देखिए तो ध्यान से आगे क्या लिखता है कि जिसके अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहला वायुयान जो यहां से उड़ना चालू किया, ये अवनमन कोण इसका जो है 45 डिग्री है। कितना डिग्री है ये, 45 डिग्री, ठीक है। और दूसरा वायुयान जब यहां से उड़ना चालू किया तो इसका अवनमन कोण जो है कितना, देखिए तो 60 डिग्री। तो यहां पर आप लिखिए 60 डिग्री। आप हमेशा याद रखिएगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और याद रखिए कि अवनमन कोण को जो डॉट डॉट से दर्शाया जाता है। तो चलिए हम लोग, अवनमन कोण कितना हो गया, 45 डिग्री, तो उन्नयन कोण इस जगह पर बनता है। तो हम बताएंगे ना अभी कि अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। जब अवनमन 45 है तो उन्नयन भी कितना हो जाएगा इसका, 45 डिग्री। जब अवनमन इसका 60 डिग्री है तो उन्नयन भी इसका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए इसका नाम दीजिए, तो इसका नाम ए दे दीजिए, बी सी, और ये हो गया आपके पास
डी। हमसे क्या पूछा गया ये देख लीजिए आप, क्या बोला है, दोनों वायुयानों के बीच की दूरी ज्ञात करें। हम क्या बताया आपको कि पहला वायुयान 20 पॉइंट से उड़ रही है, दूसरा वायुयान सी पॉइंट से उड़ रही है, तो यही तो आपको बताना है कि बीसी की दूरी कितनी है। जब बीसी की दूरी निकाल दीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि वायुयान की दूरी कितनी है इन दोनों की। समझिए तो इन दोनों की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी बीसी की दूरी। अच्छा बीसी की दूरी हमें निकालना है, जब बीडी निकाल लेंगे और सीडी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे तब बीसी बनेगा, यानी बीसी की दूरी यानी वायुयान की दूरी निकल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, देखिए देखना कहां से चालू करेंगे, जहां से डिग्री दिया हुआ है, जिसके पास डिग्री दिया हुआ है और जिसका मान दिया हुआ है। देखिए डिग्री दिया हुआ है, मान किसका दिया हुआ है, ये एडी का यानी ऊंचाई का, हमें निकालना पड़ेगा ये बीडी। तो इस प्रकार से देखेंगे, यहां से देखिए ये हो गया पी और ये क्या हो गया बी। तब पी बी से क्या बनता है 10, यानी हम लोग 10 लेंगे। सबसे पहले आप लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यहां लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें चल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, अब देख रहे हैं क्या, यहां से जब देख रहे हो गया पी, एक तो इसी को देखेंगे जिसका मान दिया हुआ हमारे पास, एक उसको देखेंगे जिसको निकालना है, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, जब यहां से देख रही हो गया पी और ये हो गया बी। अब पी बी से क्या बनता है 10 थीटा, थीटा की जगह पर कितना 45 डिग्री, तो आप लिखिए यहां पर 45 डिग्री। ये हो गया पी यानी ए डी, ठीक है ए डी। ये हो गया बी यानी हो गया आपके पास बी डी। मान लिखिए 10 45 का मान 1, ए डी का मान 1000 मीटर, लिखिए आप 1000। बीडी का मान, बीडी नहीं दिया हुआ आपके पास, निकालना है ये बीडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, 1 इंटू बी डी क्या बनेगा ये बीडी, तो बीडी बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1000, ये हो जाएगा 1000। बीडी कितना आ गया 1000 मीटर। ठीक है, आगे बढ़िए ध्यान से। पुनः इसमें चलिए इस त्रिभुज में आप समकोण त्रिभुज लिखिए तो ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में सोचिए इसी प्रकार से आप, जैसा हम बताए हैं कि एक तो उसको पकड़े जहां डिग्री दिया हुआ है और उसको पकड़े जिसका मान दिया हुआ, और जिसको निकालना है वो पकड़िए। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब यहां से देख रहे हैं ये हो गया पी और ये हो गया बी। अब पी बी से क्या बनता है 10, यानी 10 60 डिग्री लेंगे हम लोग, 10 थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री। जब यहां से देख रहे ये हो गया पी यानी ए डी, ठीक है ए डी पी। अभी बी कौन सा हो गया ये सी डी, लिखिए आप सी डी। मान लिखिए 10 60 का मान √3। एडी का मान, एडी का मान कितना हो गया 1000 हो गया, लिखिए आप 1000। ठीक है, और सीडी तो आपको निकालना है तो सीडी का आप सीडी लिखिए। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए, और सीडी √3 इंटू सी डी, तो √3 सी डी हो जाएगा, √3 इंटू सी डी लिखिए, √3 इंटू सी डी। और 1000 गुना 1 कितना हो जाएगा ये 1000। ठीक है, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा 1000, और गुना में √3 है, भाग में √3 कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बीडी जोड़ सीडी, बीडी जोड़ सीडी तभी तो बनेगा ये बीसी। हमें निकालना क्या है, देखिए तो ध्यान से, दो वायुयानों के बीच की दूरी निकालना है, यानी हमें ये बीसी निकालना है। दो वायुयानों के बीच की, दोनों वायुयानों के बीच की दूरी लिखे तो दोनों वायुयानों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दोनों वायुयानों के बीच की दूरी हम लोग शॉर्टकट उसको क्या बोलेंगे बीसी बोलेंगे। ये बीसी बनेगा कैसे, बीडी जोड़ सीडी, यहां पे लिखिए आप बीडी 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 जोड़ सीडी, बीडी जोड़ सीडी। ठीक है, चलिए मान लिखते हैं बीडी का मान लिखिए, देखिए तो ध्यान से निकाल रखे हम लोग। बीडी का मान कितना निकाले 1000 मीटर, तो यहां पर लिखिए आप 1000 प्लस सीडी का मान देखिए कितना निकाला 1000 बटा √3, देखिए यहां पर 1000 बटा में √3। ठीक है, 1000 को 1000 रहने दीजिए ये वाला, प्लस 1000, इस √3 का प्रेमीकरण कर देते हैं हम लोग। ठीक है, नीचे √3 है तो चलिए ऊपर भी √3 ले लिए और नीचे भी हम लोग √3 ले लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो 1000 प्लस 1000 गुना √3, तो 1000 √3 हो जाएगा ये 1000 √3। और नीचे देखिए तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल निकल कर आएगा कितना 3 आएगा, चलिए 3 लिखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर जगह कम है इसलिए यहां पर आ जाता है। 1000 प्लस 1000 गुना √3 का मान रखिए यहां पर 1.732, 1.732। ठीक है, और नीचे कितना है 3, तो रखिए आप यहां पर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1000 प्लस, देखिए तो ध्यान से यहां पर दशमलव 3 अंकों के बाद और यहां पर 3 जीरो है, इसलिए जब 3 जीरो है और दशमलव भी 3 अंकों के बाद है तो दशमलव खत्म हो जाएगा ये 3 जीरो के साथ में। ठीक है, तो कितना बचा इसके पास 1732 और नीचे आ गया 3। ठीक है, दशमलव खत्म हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये 3 जीरो है और यहाँ पर दशमलव 3 अंकों है। जब यहां से दशमलव खत्म कीजिएगा तो नीचे 3 जीरो आपको डालना पड़ेगा एक पर,
0.123, क्योंकि 0.3 अंकों के बाद 1000 से 11 ये खत्म हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो कितना बचा आपके पास 1732, नीचे 3, 1732/3, ठीक है। तो 1000 को 1000 रखिए आप, ये प्लस 3 से इसमें भाग देना पड़ेगा आपको। चलिए 3 से भाग देते हैं, 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15। इसमें कितना जाएगा आपके पास 2 जाएगा, और 2 जाएगा इसमें बन जाएगा ये 23, 3 सत्ती 21, 21 2 23 होता है, 2 इसको दिए तो बन गया 22, लगाइए 3 सत्ती 21, फिर हो जाएगा 3 3 3, ठीक है। जब भाग दीजिएगा आपके पास ये 3 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, कुछ लगभग में इस तरह लिख दीजिएगा आप, ठीक है। अब जोड़िए इसको, 1000 प्लस 577.33, तो कितना हो जाएगा 1500 1577.3 मीटर लगभग, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 35 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है, लिखा हुआ ना यहाँ पर कि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपके पास लाइट हाउस, ठीक है, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे, तो पहला जहाज यहां कर दिया, दूसरा जहाज यहां कर दिए, ठीक है ना। चलिए इन दोनों लाइनों को मिला दीजिए, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है ना। चलिए इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, तो क्या बोला कि जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चलिए अवनमन कोण है तो डॉट डॉट लगाइए, 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया यहां से यहां तक हुआ आपके पास, ये हो गया 45 डिग्री। हम समझाए थे ना आपको कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। इसका अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण भी इसका 30 डिग्री। इसका अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, तो इसका उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए नाम दीजिए इसका ABC, ठीक है, नाम हमने इसका दे दिया है, ठीक है। आगे समझते हैं, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना। लाइट हाउस हो गया ये AB, तो AB की ऊंचाई तो दिया हुआ हमारे पास 100 मीटर, ठीक है ना। लाइट हाउस की ऊंचाई दिया हुआ था ना, AB हो गया लाइट हाउस के पास। अब पहला जहाज यहां हो गया और दूसरा जहाज यहां हो गया, हुआ ना, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे, ठीक है ना। तो ABC, तो इसका नाम दे दिया अब D। चलिए आपको निकालना क्या है CD की दूरी, क्योंकि पहला जहाज यहाँ है दूसरा जहाज यहाँ है। जब CD की दूरी निकालते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकल गई आपके पास, ठीक है ना। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो सब इसमें 2 त्रिभुज बन चुका है ना, एक बड़ा त्रिभुज हो गया, एक छोटा बड़ा त्रिभुज हो गया। लिखिए तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग देखना चालू कैसे करेंगे, जिसके पास डिग्री दिया हुआ है, डिग्री यहाँ दिया हुआ है, एक उसको देखेंगे और एक उसको देखेंगे जिसका मान हमें चाहिए, ठीक है ना। जब देखें तो कैसे निकालेंगे, यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब PB से क्या बनता है 10 बनता है ना, तो चलिए लिखिए tan थीटा, tan थीटा, थीटा का साथ कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। tan 30 बराबर हो जाएगा, जहां से देख रहे हैं ये हो जाएगा P यानी AB, P बटा B। B क्या हो गया ये वाला BC, ठीक है। मान लिखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3। AB का मान लिखिए, AB का मान कितना हो गया 100 मीटर, ठीक है। BC का मान लिखिए, देखिए तो ये हो गया BC, BC को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से BD जोड़ CD, लिखिए BD जोड़ CD, BD जोड़ CD, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 1 से गुना करेंगे ये सब में तो कुछ बढ़ेगा नहीं, BD प्लस CD ही रहेगा। लिखिए तो BD प्लस CD, इसको गुना करेंगे 100 गुना √3, तो 100√3 बनेगा 100√3, ठीक है। हमें निकालना क्या है CD निकालना है ना, CD ही तो हो जाएगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो चलिए CD को हम यही रहने देते हैं, ठीक है। तो 100√3, जब प्लस में BD है उठा के इधर कर देता है माइनस में BD। हमें CD का मान निकालने के लिए क्या चाहिए, देखिए तो अगर हम BD का मान निकाल कर यहां रख देते हैं और इससे माइनस कर देते हैं तो किसका मान निकलेगा CD का, और हमें CD का ही मान चाहिए क्योंकि दोनों जहाजों के बीच की दूरी यही तो है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग दूसरा त्रिभुज में। चलिए तो समकोण त्रिभुज, इसमें समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें चलिए समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। इसमें भी देखना चालू कीजिए, देखेंगे वहीं से जहां डिग्री दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ ना, तो यहां से देखिए आप, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, ठीक है ना। लिखिए PB, PB से क्या बनता है tan थीटा, थीटा कितना है इसमें 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा P यानी AB, लिखिए AB, और ये हो जाएगा B यानी BD। मान लिखिए tan 45 का मान 1, AB का मान, AB दिया हुआ कितना 100, ठीक है। अब BD का मान, तो BD तो हमें निकालना है, BD नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए BD, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 1 इंटू BD, तो क्या बनेगा ये BD बनेगा, 1 इंटू BD से BD बराबर 100 गुना 1 क्या बनेगा ये 100, तो BD कितना आ गया 100 मीटर,
ठीक है ना। अब देखिए बीडी का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में सेट कर देंगे, यानी बीडी का मान यहाँ पर सेट करेंगे। बीडी का मान कितना आ गया 100, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 100। तो यहाँ पर लिखिए आप समीकरण 1 में बीडी का मान रखने पर, समीकरण 1 में बीडी का मान रखने पर, बीडी का मान रखने पर चलिए बीडी का मान रखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 1 कौन सा देखिए, तो सी डी बराबर ये वाला है ना, तो लिखते हैं यहाँ पर सी डी बराबर, समीकरण 1 जो है सी डी बराबर 100√3 माइनस का बी डी, ठीक। तो 100√3 माइनस बी डी, तो बी डी का मान हमने कितना निकाला 100 मीटर, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 100, ठीक है। तो 100 यहाँ पर गुना था, गुना का चिन्ह देते हैं, और √3 का मान हम लोग कितना जानते हैं 1.732 रखेंगे यहाँ पर 1.732 और माइनस का 100, ठीक है। चलिए इसमें गुणा करेंगे, देखिए तो 1732 100 में गुणा करेंगे, 1732 इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। 1732 को जब एक बार पढ़ेंगे तो वही 1732 आएगा, 1732। और किनारे वाला दोनों जीरो क्या करेंगे, किनारे लगा देंगे, ठीक है। और दशमलव कितने अंक के बाद देखिए तो ध्यान से, 1 अंक 2 अंक 3 अंक लगा दीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव आप लगा दीजिए, ठीक है। अब माइनस में कितना हो गया यहाँ पर 100, ठीक है। देखिए तो ध्यान से 173.2, ठीक है ना। और यहाँ देखिए इधर वाला जो है ना रुपया वाला गिनती आता है, मतलब इधर में मीटर में गिनती आता है सब, ठीक है ना। 173 में से 100 निकाल दिया, कितना बचा आपके पास 73 बचा, 73 दशमलव इधर कितना बचा 2, ठीक है ना। इसी को भी आंसर कर दिए 73.2 मीटर लगभग, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर।